हेलो बच्चों, उम्मीद है आज सभी का आज हिंदी का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। आज से 5 दिन बाद 18 मार्च को अपना केमिस्ट्री का पेपर है। तो बचे हुए 5 दिन में हमारी स्ट्रेटजी कैसी हो जिससे हम केमिस्ट्री में अच्छे नंबर ला सकें। जो 13, 14, 15, 16 और 17 मार्च है उसको हम किस प्रकार से स्टडी करें जिससे अपनी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री है वो कम्प्लीटली एकदम अच्छी हो जाए। और जब 12th का जब रिजल्ट है तो केमिस्ट्री की जब मार्कशीट होगी आपकी, उसमें केमिस्ट्री के नंबर सबसे ज़्यादा हैं। तो इसके बारे में हम आज डिटेल से बात करने वाले हैं। जो स्टूडेंट बेटा फर्स्ट बार इस चैनल पर आए हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि 5 दिनों में आपको बहुत ज़बरदस्त एक से बढ़कर एक वीडियो केमिस्ट्री से रिलेटेड मिलने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अब हम स्टार्ट करते हैं कि 5 दिनों के अंदर अपनी ये प्लानिंग होनी चाहिए कि इतने दिनों में हमें ये पढ़ना, इतने दिनों में ये पढ़ना और इतने दिनों में ये पढ़ना है। तो उसके लिए मैं कुछ प्लानिंग लेकर आया हूँ। अगर आप उसको फॉलो करोगे और 5 दिन कंटिन्यू इस एम की बूस्ट यूट्यूब चैनल से जुड़े रहोगे तो आपकी केमिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी होगी और आपका पेपर के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर स्कोरिंग है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी विशेषकर ध्यान दें। आपको जो मैटर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अपने पास 5 दिन है। तो 13 तारीख जो आज है, 13 और 14 2 दिन आपको फोकस करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, जहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर अपने को लेकर चलने हैं। तो आपकी स्कोरिंग अच्छी हो इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ मैराथन क्लास से कि 13 तारीख को शाम को आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैराथन क्लास होगी और 13 और 14 2 दिन को आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। 15 तारीख को आपको आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, जहाँ न्यूमेरिकल का आपको काफ़ी डर लगता है, तो 15 तारीख को आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की मैराथन क्लास होगी और 16 तारीख को आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैराथन क्लास होगी और 17 तारीख का एक दिन आपके पास रहेगा जिसमें आपने ये पिछले 4 दिनों में जो पढ़ा है उसको अच्छी तरह से आप रिवीजन कर सके। और 18 तारीख को आपको आपके पेपर के लिए प्रिपेयर होना है। तो अब हम इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि 13 तारीख और 14 तारीख 2 दिन आपके पास है और 2 दिन के अंदर आपको आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर, 4 चैप्टर है आपके, विशेषकर हेलो एल्केन व हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन। ये जो 4 चैप्टर, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले इसलिए ले रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद हम बार बार भूल जाते, तो अपने पास ये टाइम होना चाहिए एक बार पढ़ने के बाद वापस से अपने को रिवीजन का मौका मिल जाए। तो शुरुआत के 2 दिनों के अंदर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर फोकस करना। इसी के लिए शाम को 8 बजे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैराथन क्लास होगी और उसमें ये कोशिश रहेगी कि एक दिन या 2 दिन के अंदर आपके जो 4 चैप्टर है उनका एकदम शॉर्ट में और संक्षिप्त में उसको पूरा कंप्लीट करवा दिया जाए। जब एग्जाम में जो पेपर आएगा वो कंप्लीट किताब आएगा तो उसी प्रकार से आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एक ध्यान रखना कि जो 4 चैप्टर उसमें से पहला क्वेश्चन आपका नामकरण का आएगा। अब नामकरण का क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है। दूसरा नेमिंग रिएक्शन, जिसको हम नेम रिएक्शन कहते हो, कोई सी भी जो चैप्टर नंबर आपके हेलो एल्किन, हेलो एरिन, मतलब चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9, ये जो 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इनको मेजर चैप्टर हम मान रहे हैं, इन चारों में से किसी भी एक चैप्टर से आपको नेम रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगी। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा कि निम्न को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, निम्न को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसके लिए आपके माइंड में ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, चाहे आपको क्वथनांक का क्रम पूछ लीजिए, चाहे आपको जल में विलेयता का क्रम पूछ लिया जाए, या उसकी अम्लता या क्षारीयता। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको, या किसी अभिक्रिया के प्रति इनकी क्रियाशीलता का क्रम को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे जैसे अनुनादिक संरचना से रिलेटेड पूछा जा सकता है। आपकी बुक के अंदर 5 कंपाउंड है जिनकी अनुनादिक संरचना दे रखी है, जैसे क्लोरोबेंजीन है, फिनॉक्साइड आयन है, एनिलीन है, कार्बोक्सिलेट आयन है। तो इनमें से किसी की भी एक की अनुनादिक संरचना आपसे पूछी जा सकती है। इसके जो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, निम्न को परिवर्तित कीजिए, जैसे एथिल क्लोराइड से आप ब्यूटेन बनाइए, या एनिलीन से फिनॉल बनाइए, या फिनॉल से बेंजीन बनाइए। तो इस प्रकार के परिवर्तित करने वाले क्वेश्चन है वो काफ़ी आते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चों को डिफिकल्ट इसी में आती है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है वो इस प्रकार से कि आपको एक रासायनिक अभिक्रिया दे दी जाएगी जिसमें ए बी की पहचान कीजिए या उत्पाद की पहचान कीजिए। ये आप तभी कर पाओगे जब आपको इनकी प्रैक्टिस हो। इसके अलावा जैसे एल्कोहल है,
फिनोल है, इनमें कौन अधिक अम्लीय है, या कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल में कौन अधिक अम्लीय है, या निम्न कंपाउंड को आप किस प्रकार से पहचान करोगे। तो इस प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको काफ़ी क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कुछ कंपाउंड है, जैसे हिंसबर्ग अभिकर्मक है, डीडीटी है, या कार्बोक्सिलेट आयन ही मान लो, तो इनकी संरचना भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कहने का मतलब है कि इन चारों चैप्टर को आप कंबाइंड रूप से पढ़ें, जिससे आप क्वेश्चन की पहचान कर पाओगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में इनके अंदर जो पिकअप मतलब पुटअप किया जाता है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पुटअप किया जाता है। इसके बाद आपको 15 तारीख को अपना टारगेट है कि 15 तारीख को आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ें, और फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर, विलियन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, तीनों चैप्टर काफ़ी बड़े हैं। तो एक दिन के अंदर अगर आप 15 तारीख को इनको पढ़ोगे तो 15 तारीख के दिन आप तीनों चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, और शाम को इन तीनों चैप्टर की अपनी एक मैराथन क्लास हो जाएगी, जिसके अंदर चैप्टर को हम डिटेल से पढ़ेंगे। प्लस सबसे ज़्यादा जहाँ आपकी परेशानी आती है वो पोर्शन है न्यूमेरिकल, तो शाम की क्लास में मैं न्यूमेरिकल भी ज़रूर करवाऊँगा। इसके अलावा कि जब भी आप पढ़ें तो ये जो तीनों चैप्टर मैंने बताया कि तीनों चैप्टर जितना ज़्यादा टफ नहीं, जहाँ ज़्यादा परेशानी न्यूमेरिकल की आती है। जैसे हम बात करें विलियन वाला चैप्टर, तो विलियन वाले चैप्टर में आपकी मोलरता मोल भिन्न और ज़्यादा हो तो प्राशन दाब से रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो अगर आप इनके फॉर्मूले रट लोगे तो वहाँ से आपका काम चल सकता है। इसी के बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक तो नेनस्ट समीकरण और एक कोलराउस का नियम, ये 2 टॉपिक है जहाँ से ज़्यादा का न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स के लिए बताने की जरूरत नहीं है, वो तो शून्य कोटि और प्रथम कोटि इन दोनों रिएक्शनों से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाता है। तो एक दिन मतलब 15 तारीख को अगर आपने इन ऑर्गेनिक जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसको अच्छे तरीके से पकड़ लिया तो यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो। इसके काफ़ी बच्चों की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परेशानी होती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आपके 4 चैप्टर है, हेलो एल्किन व हेलो एरिन, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल अम्ल, एल्कोहल फिनोल ईथर, एमीन और जैव भी अगर आप इसमें काउंट करो तो 5 चैप्टर की मैंने 1-1 घंटे की हैंड रिटन क्लास ली है। अगर किसी बच्चों को कुछ भी याद नहीं है, किसी बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी याद नहीं होती है, तो प्ले लिस्ट पर आपको मिल जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है, उसके अंदर आपको ये 5 वीडियो मिलेंगे। और अगर आपने इन 5 वीडियो को देख लिया तो ये देखने के साथ अगर आपने उनको अच्छे तरीके से याद कर लिया है तो ये पक्का मान के चलना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में होगी और आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं कि मैंने जनवरी के अंदर 45 दिन की क्लासें स्टार्ट की थी, और उस 45 दिन की क्लासों के अंदर क्लास 12 का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाइज और लगभग सिलेबस आप मान सकते हो, वो 45 दिन के अंदर मैंने कंप्लीट करवाई थी, जिसमें हर चैप्टर की 2 से 3 क्लास होगी, हर चैप्टर की 2 से 3 या किसी बड़ा चैप्टर तो उसकी 4 क्लासें होंगी। तो अगर आपको टाइम मिले तो अगर आप उन क्लासों को देख लोगे तो आपको उसके अलावा और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जैसे शेखावटी मिशन 100 है और वो राजस्थान सरकार ने जो पर्सन बैंक जारी किया है तो उससे भी आप उनको देख सकते हो। शेखावटी मिशन 100 की PDF सॉल्व होती है तो उसको अच्छे के साथ याद कर सकते हो। अगर उसमें भी अगर आपकी कन्फ्यूजन है तो शेखावटी मिशन 100 को मैं इस चैनल पे सॉल्व करवा दूंगा, अगर है तो कमेंट करके आप बता दीजिए। इसके अलावा आपके जो राजस्थान सरकार ने जो क्वेश्चन बैंक जारी किए है उसको सभी चैप्टर को मैंने सॉल्व करवा दिया। 1-2 चैप्टर अगर शेष रहे हैं तो उनको भी जल्द सॉल्व करवा दिया जाएगा। इसके बाद 16 तारीख को आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें, जिसके अंदर आपका D और F ब्लॉक और उप सहसंयोजन यौगिक 2 चैप्टर ले सकते हो। इसके अलावा अपना एक चैप्टर बचता है जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स, वो भी आप ऐड कर सकते हो। और 16 तारीख को आप इन 3 चैप्टर को फिनिश करने का प्रयास करें, D व F ब्लॉक, उप सहसंयोजन यौगिक और जैव अणु। तो D और F ब्लॉक और जैव अणु में तो क्वेश्चन है वो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। D ब्लॉक में तो आपको पता है कि क्वेश्चन ज़रा बड़े नहीं आते और ना जैव अणु वाले में बड़े आते, तो छोटे छोटे क्वेश्चनों के रूप में आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर होता है उसके अंदर मुख्य जो क्वेश्चन आता है वो उसके IUPAC नामकरण से रिलेटेड आता है, तो अगर आप उसको फोकस करते हो तो वहाँ से क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी आप ये केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे ऑर्गेनिक पढ़ो, इनऑर्गेनिक पढ़ो, फिजिकल पढ़ो या कोई भी चैप्टर पढ़ो, उन सभी के PYQ जो विगत वर्षों में जो इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप ज़रूर याद करें, ज़रूर पढ़ें। अब और केमिस्ट्री के अंदर आपको ये परेशानी नहीं आएगी। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक जितने भी चैप्टर के PYQ है 2012 से लेकर अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब मैंने कम्प्लीटली हल करवा दिए हैं। वीडियो जो
MP बूस्टर जो यूट्यूब चैनल है उसके प्लेलिस्ट पर आपको PYQ से रिलेटेड है वो वीडियो मिल जाएंगे। और जब भी आप एक चैप्टर पढ़ो तो फटाफट उस PYQ वाले वीडियो को देख लो, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा कि हमने पढ़ा है, हमें याद है या नहीं है। तो इसके बाद जब आपने ये प्लानिंग की तो शुरू के 2 दिन आपने ऑर्गेनिक पढ़ ली, फिर 1 दिन फिजिकल पढ़ ली, 1 दिन इनऑर्गेनिक पढ़ ली। इसके बाद जो लास्ट वो 5वां दिन बच्चा, उस दिन आपकी ये होनी चाहिए कि जब आपने ये सब पढ़ा तो जो टॉपिक आपको लगा यार ये अपना कमज़ोर है गया, तो आप तो यार उसका रिवीजन कर सकते हो या कंप्लीट पूरी सिलेबस का एक बार रिवीजन करने का प्रयास करें। जिससे, क्योंकि जितना बार बार आप रिवीजन करोगे, जितना लिख कर याद करोगे, उतना ज़्यादा आपको केमिस्ट्री वो याद रहेगी। और केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार की किसी भी टॉपिक में परेशानी है तो आप कमेंट्स कर दीजिए, आपको हर टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। और न्यूमेरिकल की टेंशन ना करें, चैप्टर वाइज विलियन वाला चैप्टर हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो या विलियन वो केमिकल काइनेटिक्स हो, इन तीनों चैप्टर से जो न्यूमेरिकल आएंगे उन तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल में अलग अलग दिन एक क्लास लेकर आपको अलग से हल करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में निम्न को परिवर्तित कीजिए, ये जो अभिक्रिया देखकर उनसे उत्पाद की पहचान की जाती है वो सब क्वेश्चन आपको अलग से करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा केमिस्ट्री में जो 30-35 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जल्द अपनी बन रहे हैं, बनने के बाद उनको भी आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा जब प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है उन सब की जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। 5 दिन बिल्कुल आपके साथ हो और किसी भी प्रकार की उम्मीद ये रहेगी कि 5 दिन में आपको इस केमिस्ट्री के अंदर किसी प्रकार से कोई परेशानी में नहीं आने